अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इरफान शेख एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल तालीमी साइट पर। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप मुझे बस 5 मिनट दे दें, 5 मिनट में आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एलसीएम एचसीएफ का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट यहां पे हम डिस्कस करेंगे पहले एलसीएम एचसीएफ जो हमने लोअर क्लास में पढ़ रखा है बाय डेफिनेशन मेथड। देन क्लास 10th में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दोनों से हम करके एक क्वेश्चन देखेंगे सो दैट कि आपको क्लियर कट आइडिया लगे कि डेफिनेशन मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए इसके लिए सबसे पहले हम दो नंबर कंसिडर करते हैं और उन दोनों का एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे बाय डेफिनेशन मेथड एंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो वो दो नंबर हम कंसिडर करते हैं 10 एंड 12। सो पहले हम कैलकुलेट करेंगे एलसीएम ऑफ 10 एंड 12 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ऑल्सो एचसीएफ ऑफ 10 एंड 12 similarly by definition method भी। So first LCM, what is the full form of LCM? LCM stand for lowest common multiple, lowest common multiple, and HCF stand for highest कॉमन फैक्टर। अब आइए डेफिनेशन मेथड से हम देखते हैं। सबसे पहले एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, देन एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। तो एलसीएम के लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीपल लिखना होगा। तो सबसे पहले हम 10 का मल्टीपल लिखते हैं। 10 का मल्टीपल इट मींस 10 की टेबल लिखनी है आपको। तो 10 का मल्टीपल कौन कौन सा हो जाएगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 डैश डैश। सिमिलरली एलसीएम के लिए हमें 12 का भी मल्टीपल लिखना होगा। तो 12 का भी मल्टीपल आप लिखिए। तो ये हो जाएगा 12, 24, 36 एंड 48, 60, 72 डैश डैश। अब हम यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, हमें कॉमन मल्टीपल सिलेक्ट करनी है, और वो भी कैसा, लोएस्ट, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको दिखेगा कि वो 60 है। यहां देखें आप, हेंस एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम ऑफ 10 एंड 12 इज इक्वल टू 60, क्योंकि इससे छोटा कॉमन मल्टीपल है ही नहीं। इससे बड़ा मिल सकता है, 60 के बाद कौन सा मिलेगा, 120, बट इससे छोटा नहीं मिलना। एचसीएफ के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि एचसीएफ स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमें फैक्टर लिखनी है। तो आइए फैक्टर लिखते हैं 10 एंड 12 का। फॉर एचसीएफ सबसे पहले हम 10 का क्या लिखेंगे, फैक्टर लिखेंगे। मतलब 10 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 5 के टेबल में, एंड लास्ट वन 10 के टेबल में। सिमिलरली 12 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, एंड 6 की टेबल में, और एक और 12 की टेबल में भी। अब इनमें से हमें क्या सिलेक्ट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप देख लो, इन दोनों में कॉमन भी होना चाहिए और हाईएस्ट भी होना चाहिए। सो मेरे को जो दिख रहा है वो 2 है, ये 2। सो एचसीएफ क्या मिल गया हमें, एचसीएफ मिल गया 2। अब आइए इन्हीं चीजों को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखते हैं, जो हमें एक्चुअल में क्लास 10th में और बोर्ड के पेपरों में सॉल्व करना है, क्योंकि डेफिनेशन मेथड से हम सारे नंबर्स का मल्टीपल और फैक्टर नहीं लिखते रहेंगे। सो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। आइए देखते हैं इससे। सबसे पहले हम 10 का क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 की टेबल में आता है 5 टाइम्स में, और 5 की टेबल में आ जाएगा 1 टाइम्स में। सिमिलरली 12 2 की टेबल में आ जाएगा 6 टाइम्स में, फिर 2 की टेबल में आ जाएगा 3 टाइम्स में, और फिर 3 से लगा दो 1 टाइम्स में। क्लियर। अब आप यहां पे देख लो, तो 10 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 5। 12 को क्या लिखोगे आप, तो 12 को लिखोगे 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, अब
हम एलसीएम में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है वो भी लेते हैं और जो कॉमन नहीं होता है वो भी लेते हैं। कहने का क्या मतलब है ये समझिए अब आप। एलसीएम ऑफ 10 एंड 12 इज इक्वल टू, जो दोनों में कॉमन होगा हम वो भी ले लेंगे और जो कॉमन नहीं होगा वो भी ले लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, क्योंकि वहां पे कॉमन बनाया जा सकता है। तो देखिए 2 और 2 कॉमन है, जो भी कॉमन होगा उसकी हमें एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेनी होती है। इसका मतलब है यहाँ पे 2 की पावर कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो हम कौन सा लेंगे, 2 की पावर 2 लेंगे। क्लियर, 2 की पावर 1 हम नहीं लेंगे एलसीएम में। इनटू जो अब कॉमन नहीं है हम वो भी कंसिडर करते हैं एलसीएम में। फॉर एग्जांपल 3 इसमें है, इस वाले में नहीं है, तो आप 3 भी लोगे। एंड 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो आप 5 भी लोगे। तो क्या मिल गया, 2 की पावर 2 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो आप देखो यहाँ भी हमारा एलसीएम क्या आया था, 60। अब एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, एचसीएफ ऑफ 10 एंड 12, एचसीएफ ऑफ 10 एंड 12 में हमें क्या करना होता है, तो एचसीएफ में आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमन पोर्शन ही लेना है। कॉमन पोर्शन इट मींस कि 2 और 2 यहां देखिए कॉमन है, तो आप 2 लोगे। बट यहां पे कौन सी पावर लेंगे, एलसीएम में आप हाईएस्ट पावर ले रहे थे जो कॉमन पोर्शन है, और एलसीएम में आप हाईएस्ट ले रहे थे, वही एचसीएफ में आपको कौन सी पावर लेनी होगी, लोएस्ट पावर लेनी होगी। तो 2 और 2 कॉमन है और कॉमन में जो सबसे छोटी पावर है वो 2 की पावर 1 है, तो आप 2 की पावर 1 लोगे यानी कि 2 आएगा। क्लियर, एक बारी दोबारा सुनो। एलसीएम में कॉमन पोर्शन भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता वो भी लेते हैं, बट कॉमन पोर्शन में कौन सी पावर कंसिडर करते हैं, हाईएस्ट पावर। और एचसीएफ में सिर्फ और सिर्फ आप कॉमन लोगे और कॉमन में भी कौन सी पावर, लोएस्ट पावर। आइए इसको कुछ और क्वेश्चन से देखते हैं, कुछ और एग्जांपल से देखते हैं, सो दैट कि जो भी कुछ अभी डाउट होगा आपके पास वो क्लियर हो जाए। यहां 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको ही सोल्व करते हैं और जो भी डाउट होगा आपका वो भी क्लियर हो जाएगा यहां से। सो 510 का अब हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि हमें पूरे क्लास 10th में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही क्वेश्चन सोल्व करना है, हमें किसी और मेथड का यूज नहीं करना। तो लगाइए इसको 2 से, 2 2 ज़ा 4, 1 11, 2 5 ज़ा 10 एंड 1 0 2 5 ज़ा 10। और उम्मीद करता हूं मैं कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आता होगा। अगर नहीं आया है तो आप लेक्चर 1 की वीडियो जरूर देख लें। अब ये 2 की टेबल से जाएगा नहीं, 3 से चेक कीजिए, तो 5 और 5 10 और 2 12, मतलब 3 से जा रहा है ये, तो 3 से लगाइए, 3 8 ज़ा 24, 1 15, 3 5 ज़ा 15। अब अगेन ये 5 से जाएगा, तो 17 5 ज़ा 85 एंड 17 से 1। अब हमें किसका निकालना है, 92 का, तो 92 का निकालिए। 2 की टेबल से 2 4 ज़ा 8, 1 12, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। अब ये डायरेक्ट किससे जाएगा, 23 से, 23 1 जा 23। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो 510 को पहले ऐसे लिख ले, 2 एक बारी आ रहा है, 3 भी एक बारी है, 5 भी एक बारी है और 17 भी एक बारी है। 92 को आप कैसे लिखोगे, 2 टाइम्स है एंड 23। आइए एलसीएम लिखते हैं। अभी देखिए एलसीएम के लिए क्या बताया मैंने आपको कि हम कॉमन पोर्शन भी लेते हैं और जो कॉमन पोर्शन नहीं होता है वो भी लेते हैं। कॉमन पोर्शन का जो हाईएस्ट पावर होता है वो लेते हैं एलसीएम में। तो कॉमन पोर्शन क्या है, ये 2 और 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 ले लेंगे। इसकी कौन सी वाली पावर लेंगे, 1 या 2, डेफिनेटली 2 लेंगे, हाईएस्ट पावर कंसिडर करते हैं एलसीएम में। इनटू जो कॉमन पोर्शन नहीं है वो भी लीजिए, 3 नहीं है तो 3 भी लीजिए, 5 नहीं है तो 5 भी लीजिए, 17 नहीं है तो 17 भी लीजिए, 23 कॉमन नहीं है तो 23 भी लीजिएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपको एलसीएम मिल जाएगा। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, तो एचसीएफ में सिर्फ और सिर्फ कॉमन पोर्शन ही लेते हैं। तो अब यहां देखिए कॉमन पोर्शन अगर आपको दिखे तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 है, यही तो है 2 बस कॉमन पोर्शन। इट मीन्स हमने 2 ले लिया। और एचसीएफ में क्या करते हैं, लोएस्ट पावर लेते हैं, हाईएस्ट पावर नहीं लेते, लोएस्ट पावर लेते हैं। तो लोएस्ट पावर कौन सी है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसका मतलब है कि हम 2 की पावर 1 लेने वाले हैं, जो 2 हो जाएगा। तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया, 2। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। नाउ दिस वन इज योर होमवर्क।
HW। अभी आप वीडियो पॉज करें और सोल्व करके आंसर कमेंट में राइट करें। थर्ड वन हम करने वाले हैं इन तीनों में, तीनों की प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो आइए फटाफट से निकालते हैं। 180 को 2 से लगाइए, 90 अगेन 2 से लगा दीजिए तो 45। अब 45 तो 2 के डबल में आएगा नहीं, तो 3 से लगाइए इसको 15 अगेन 3 से जाएगा 5 और लास्ट वन 5 से लगा दीजिए 1। इट मीन्स हम 180 को क्या लिख सकते हैं, 180 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। 252 का भी निकाल लेते हैं। 252 का जब आप कैलकुलेट करोगे प्राइम फैक्टर 2 से लगेगा क्योंकि यूनिट डिजिट में 2 है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 12, 2 6 जा 12 अगेन 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब ये 2 से जाएगा नहीं तो किससे कैलकुलेट करोगे, 3 से। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 अगेन 3 से जा रहा है, 3 7 जा। अब आप किससे लगाओगे, 7 से 7 1 जा। इट मीन्स 252 को आप क्या लिखोगे, अब 252 को लिख लो आप 2 दो बारी आ रहा है तो 2 की पावर 2 इंटू 3 भी दो बारी आ रहा है तो 3 की पावर 2 इंटू 7। लास्ट वन रह गया हमारा 324, तो 324 का लगा लीजिए। 2 से लगाइए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 8 जा 2 1 जा। अब तो ये 2 से जाएगा नहीं, तब आप किससे लगाओगे, 3 से। 3 से कैसे चेक करते हैं, डिजिट को ऐड कर लीजिए, 8 + 1 9। तो 3 से लगाओगे 327 जा, फिर 3 से लगा दो 9, फिर 3 से लगा दो 3 एंड 3 से लगा दो 1। क्लियर। तब आप लिख लो इसको, 324 को लिख लो, क्या लिखोगे, 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 इंटू 3 1 2 3 4, 3 4 टाइम्स है तो 4 लिख लिया। अब निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ जो कि बहुत सिंपल है। सो एलसीएम इक्वल टू, अभी मैं क्या बताया, एलसीएम में कॉमन पोर्शन भी हम कंसिडर करते हैं, जो कॉमन नहीं होता है वो भी कंसिडर करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आइए सबसे पहले 2 कॉमन है, तीनों में है तो वो तो लेंगे ही लेंगे। कॉमन पोर्शन की कौन सी पावर लेते हैं एलसीएम में, हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो हाईएस्ट पावर 2 2 2 2 ही है तो 2 ही लोगे आप इनटू। नेक्स्ट कॉमन इसमें है अच्छा तीनों में ही 3 है तो भी हम लेंगे, अगर 2 में होता तो भी लेते और 1 में होता तो भी लेते। तो 3 ले लिया हमने और हाईएस्ट पावर लोगे आप, हाईएस्ट पावर 3 2 2 तो यहां 4 ले लेंगे, सॉरी यहां पे 4 है तो 4 ले लिया हमने इनटू 5 रह गया तो 5 इंटू 7 रह गया तो 7 ले लिया हमने। अब इसको क्या करो आप, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा 2 की पावर 2 4 होता है, 3 की पावर ये 481 होगा इंटू 5 इंटू 7। जब मल्टीप्लाई कर दोगे आपको एलसीएम मिल जाएगा। अब आइए एचसीएफ में, एचसीएफ में क्या करते हैं हम, एचसीएफ में सिर्फ और सिर्फ कॉमन पोर्शन लेते हैं। तो कॉमन देखिए इन तीनों में 2 2 2 2 है, 2 ले लिया हमने। कौन सी पावर एचसीएफ में, लोएस्ट पावर। तो लोएस्ट पावर कौन सी है, 2 2 2 इक्वली है तो 2 ही आ जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 भी है कॉमन तो 3 की सबसे छोटी पावर लेंगे, यहां भी 2 है, यहां 2 है, यहां 4 है तो 3 की पावर छोटी वाली पावर लेंगे 2। 5 और 7 कॉमन नहीं है इसलिए उसको नहीं लेंगे। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 4 इंटू 3 की पावर 2 9, 9 4 जा 36 हो गया आंसर। चलिए अब कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं जो हमारे पेपरों में पूछा गया है और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पेपरों में पूछा जा सकता है। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर एंड बी इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब वेयर एक्स एंड वाई आर दी प्राइम नंबर्स। अब देखिए जो हम प्राइम फैक्टर यहां पे निकाल रहे थे ऐसे 2 की पावर 2 2 3 की पावर 2 ऐसा, वो इस बार उन्होंने निकाल कर ही दे दिया है, बट जहां पे नंबर आ रहा है 2 3 7 उसकी जगह पे उन्होंने अल्फाबेट दे दिया है, एक्स वाई दे दिया है। जैसे यहां देखिए आप a इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर दे दिया और b की जगह पे क्या दे दिया है आपको, एक्स क्यूब वाई 5 है ना। और साथ में ये भी कह दिया कि एक्स और वाई जो है वो प्राइम नंबर्स है, जो कि कहना भी चाहिए। क्यों, यहां देखिए आप ये सब जो हम नीचे में लिख रहे हैं 2 3 5 ये सब के सब क्या आता था, प्राइम नंबर्स आता था, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर ही आएगा। इसलिए इन्होंने कह दिया है कि एक्स और वाई जो है जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हम भी मल्टीप्लाई में लिखते थे, तो ये सब क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो फिर हम यहाँ पे एलसीएम कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्लियर, तो वो प्राइम नंबर हमेशा ही देगा। अब यहां से निकालिए एलसीएम। तो एलसीएम
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम में हम कॉमन पोर्शन भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता है वो भी लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, कॉमन की हाईएस्ट पावर लेते हैं। देखिए x और x कॉमन है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3। जो y भी कॉमन है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या लेंगे 5। हो गया आंसर। साथ में क्या कैलकुलेट करना है हमें, HCF। तो आइए HCF के लिए, HCF में सिर्फ और सिर्फ हम कॉमन पोर्शन ही कंसिडर करते हैं और उसकी भी लोएस्ट पावर। तो ये हो गया x, लोएस्ट पावर कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है तो x ले लेंगे। उसके बाद y भी कॉमन है तो y, लोएस्ट पावर क्या है 2, तो 2। ये हो गया HCF हमारा। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं। यहाँ if टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और हॉट भी है। तो इससे आपकी हायर ऑर्डर थिंकिंग के जो क्वेश्चंस है, ये आपके क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग और कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करता है। आइए अगेन देखिए, p इज इक्वल टू दे रखा है यहां पे आपको, p इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, q इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। क्लियर। साथ में ये भी कह दिया है कि HCF ऑफ p एंड q जो है वो है x की पावर m एंड y की पावर a प्लस m। ये जो पोर्शन है ये गिवन है HCF। तो हम ऐसा करते हैं ना, ये तो क्वेश्चन में HCF गिवन है, हम पहले निकाल लेते हैं HCF और फिर बाद में दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो आइए पहले यहां से हम HCF कैलकुलेट करते हैं। सो HCF ऑफ p एंड q इज इक्वल टू, p और q का HCF हम अपनी तरफ से निकालते हैं। तो क्या आएगा HCF में, सिर्फ और सिर्फ हम कॉमन पोर्शन लेते हैं। तो कॉमन में x एंड x है, x ले लोगे। और कौन सी पावर लेते हैं, सबसे छोटी पावर, लोएस्ट पावर 3 और 2 में कौन सा होगा 2। y भी कॉमन है तो आप y भी ले लो, और लोएस्ट पावर इसकी क्या है 2, तो ये भी ले लिया आपने। ये हमने निकाल लिया, ये क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब है कि सेम डेटा का HCF क्वेश्चन में भी गिवन है और हमने निकाला, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो बस अब क्या कीजिए, HCF ऑफ p एंड q जो दे रखा है, x की पावर m वो लिख दीजिए, x की पावर m इंटू वाई की पावर a प्लस m इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 इंटू वाई की पावर 2। अब यहाँ देखिए मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया, इससे ये नहीं कि सर यहाँ तो है नहीं, यहाँ आपने कैसे लगा दिया, यहाँ भी है बच्चे। चलिए अब यहाँ से इक्वेट कीजिए, क्योंकि बीच में इक्वल है तो दोनों तरफ क्वांटिटी इक्वल इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब x की पावर m है, यहाँ x की पावर 2 है, तो देखिए m की जगह क्या आ जाएगा 2। सो m इज इक्वल टू क्या आ गया 2। सिमिलरली y की पावर a प्लस m है, y की पावर 2 है। इसका क्या मतलब हुआ कि a प्लस m इज इक्वल टू 2 है। अब कैसे निकालेंगे यहां से a की वैल्यू, बहुत सिंपल है। देखिए m की वैल्यू 2 मिल चुका है आपको, तो बस ये जो m की वैल्यू 2 मिल गया इसमें रख दीजिए। इसको ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 कर लेते हैं, या इसको थोड़ा प्रॉपर्ली आप ऐसे लिख लो, एंड a प्लस m इज इक्वल टू 2। इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 में पुट द वैल्यू ऑफ m इन 1। एक में क्या करो, m की वैल्यू पुट कर दो, तो a प्लस m इज इक्वल टू 2। m की वैल्यू क्या है 2, तो वो रख देते हैं, a प्लस 2 इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगा आपको, तो यहां से जब a की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, 2 को इधर की तरफ शिफ्ट करोगे, तो a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0। डेट्स इट, यही क्या है हमारा आंसर है। a की वैल्यू 0 एंड y की m की वैल्यू 2। चलिए कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आध दो क्वेश्चन और भी होगा जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको जरूर देखना है ये क्वेश्चंस। चलिए यहाँ पे a और b दे रखा है। a इज इक्वल टू क्या गिवन है 2 की पावर 3 इंटू 3। b इज इक्वल टू क्या गिवन है 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। और c इज इक्वल टू क्या गिवन है, c इज इक्वल टू है 3 की पावर n इंटू 5। साथ में एलसीएम भी दिया हुआ एबीसी का। तो जब भी क्वेश्चन में एलसीएम या एचसीएफ गिवन हो तो पहले आप अपनी तरफ से कैलकुलेट कर लीजिए एलसीएम और एचसीएफ। एक बारी हम कैलकुलेट कर लेंगे, एक बारी क्वेश्चन में गिवन है। सेम डेटा का एलसीएम हमने भी निकाला, क्वेश्चन में भी गिवन है, दोनों को इक्वल कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो निकालते हैं एलसीएम ऑफ ए बी सी। अभी हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए एलसीएम में क्या करते हैं, कॉमन भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता है वो भी लेते हैं। तो यहां से अब देखिए 2 की पावर फर्स्ट में क्या था, अच्छा ये 3 है,
यहाँ पे 2 है, इसमें तो 2 है ही नहीं, तो 2 की पावर हम क्या ले लेंगे 3, जो हाईएस्ट पावर है 3 3 3। अब यहाँ पे देखिए 3 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे n है। अब हमें नहीं पता n की वैल्यू क्या है, तो जब भी अननोन दे दे पावर में तो आपको उसको ही लिख लेना है, बाद में हम देख लेंगे क्या वैल्यू होगी उसकी। तो 3 की पावर हम क्या करते हैं, इसको n ही लिख लेते हैं, इनटू 5 इसमें भी है इसमें भी है, ये लिख लिया हमने। अब देखिए एलसीएम दे रखा है क्वेश्चन में भी कि एलसीएम जो है वो क्या है 2 की पावर 3, तो अब इसके नीचे जस्ट लिख लीजिए 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर n इंटू 5। अब देखिए दोनों क्वांटिटी इक्वल है, आप खुद इसको इक्वेट करके देखिए, तो 5 5 के इक्वल है, 2 की पावर 3 के इक्वल है, तो आप खुद देखो ना ये इसके इक्वल होगा नहीं होगा, अगर है ऐसा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, सो n इज इक्वल टू 2। लेट्स इट। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम आज की क्लास का, फिर उसके बाद अच्छा यहाँ पे इफ HCF ऑफ 144 एंड 180 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 13m-3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। बहुत सिंपल है, इन दोनों डेटा का क्या दे दिया है, HCF दिया हुआ है बट वो इस फॉर्म में दे दिया है। हम क्या करेंगे, अगेन देखिए क्वेश्चन में HCF दिया हुआ है, चाहे जिस भी फॉर्म में दिया हो, हम निकाल लेंगे इन दोनों डेटा का HCF, और निकालने के बाद क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो आइए इक्वेट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 से लगाइए 2 7 जा एंड 2 2 जा, फिर 2 से लगा दीजिए 2 3 जा 2 6 जा, फिर 2 से लगा दीजिए 18, फिर 2 से लगा दीजिए 9, फिर 3 से लगेगा 3 एंड लास्ट वन 3 से लग जाएगा 1। इट मीन्स आप 144 को क्या लिखोगे, तो 144 को लिखोगे 2 की पावर 4 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। क्लियर। नेक्स्ट डेटा जो है हमारा है 180, तो 180 निकाल लीजिए, 2 से 2 9 जा 90 हो जाएगा, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से लगा दीजिए 5 एंड लास्ट वन 5 से 1। क्लियर। तो अब 180 को लिखिए, अब आप 180 इज इक्वल टू 2 कितनी बारी आ रहा है, 2 बारी, 2 की पावर 2 इंटू 3 कितनी बारी आ रहा है, 2 बारी इंटू 5। अब हम निकालेंगे क्या HCF, क्योंकि क्वेश्चन में भी क्या गिवन है, HCF ही गिवन है। इस डेटा का, इन दोनों डेटा का जो HCF है वो 13m-3 दे दिया है, तो हम भी HCF ही निकालेंगे। सो HCF ऑफ 144, 180 इज इक्वल टू, तो 2 की पावर HCF में क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉमन पोर्शन लेते हैं। कॉमन में क्या आ जाएगा 2 और लोएस्ट पावर 2 इंटू 3 भी कॉमन है, तो 3 दोनों में तो खैर 2 2 ही है, तो 2 ही आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख लो 4 इंटू 9 एंड डेट इज 9 4 जा 36। अब आ जाइए जो क्वेश्चन में गिवन है, इट इज गिवन, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, इट इज गिवन HCF इज इक्वल टू 13m-3, और हमने HCF कितना निकाल लिया 36, तो HCF की जगह 36 रख दीजिए इक्वल टू 13m-3। बस 3 को इधर लेके आ जाइए, तो 36 प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 13m, सो 39 इज इक्वल टू 13m, और m की वैल्यू जब आप निकालोगे तो क्या आएगा 39 डिवाइडेड बाई 13, सो m इज इक्वल टू 13 3 जा, तो फाइनल क्या मिल गया अब आपको, m की वैल्यू 3। अब देखो कितना सिंपल था ये, बस आपको वो कोशिश करेगा कि आप कॉन्सेप्ट को समझें, चीजों को रटे नहीं। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए अब इसका देखिए आपकी क्या अप्रोच हम रखते हैं इसको सॉल्व करने का। सो P दे रखा है यहाँ पे आपको, P इज इक्वल टू दे रखा है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15। क्लियर। इसको अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो प्राइम नंबर है उसको तो ऐसे रहने देंगे, जो प्राइम नंबर नहीं है उसको प्राइम नंबर्स के फॉर्म में फैक्टराइज करके लिख लेंगे। चलिए P इक्वल टू 1 को एज इट इज रखो आप, 3 प्राइम नंबर है तो ऐसे रहेगा, 5 भी ऐसे रहेगा, 7 भी ऐसे रहेगा, इंटू 9 प्राइम नंबर नहीं है तो 9 का जब प्राइम फैक्टर निकालोगे तो क्या आएगा 3 की पावर 2 आएगा, इंटू 11 प्राइम है, 13 भी प्राइम है, इंटू 15 प्राइम नहीं है तो 15 को आप प्राइम फैक्टर निकालोगे तो क्या आएगा 3 इंटू 5। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए। क्लियर। सो यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे है 1 और 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, सो 3 की पावर क्या आ गया 4 इंटू 5,
5 5 1 एंड 1 2, तो 5 की पावर 2 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हमने लिख लिया सबको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। अब क्या करेंगे, दूसरा जो क्यू गिवन है उसका भी लिखेंगे हम। बच्चे पता है देखते हैं पी और क्यू को, वो कहते हैं कि इन तीनों में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो HCF तो कुछ होगा ही नहीं, यानी कि 1 हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। अब Q की वैल्यू लिख लेते हैं। Q में देखिए क्या है, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 14 इंटू 16। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आप चाहो तो इसको एक चीज देखना बड़े ध्यान से कि यहाँ पे जो भी आ रहा है प्राइम नंबर्स आ रहा है, तो हम भी क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स को ही Q में लेंगे, क्योंकि हमें HCF निकालना है। HCF में सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, कॉमन पोर्शन लेते हैं। जब ऐसा है तो Q की हम वही वैल्यू अभी कंसिडर करेंगे जो प्राइम नंबर्स हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए P में सारे प्राइम नंबर्स आ चुका है। तो आइए यहां से देखते हैं Q के लिए 2 इंटू 4 इंटू 2 और 4 को हम कुछ भी नहीं लिख सकते। आप बहुत चाहोगे तो 4 को आप क्या लिख सकते हो, तो 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 6 को क्या लिख लो 2 इंटू 3 एंड 8 को क्या लिखोगे 2 की पावर 3 सॉरी 8 को हमने क्या लिख लिया 2 की पावर 3 इंटू 10 को क्या लिखोगे 2 इंटू 5 इंटू 12 को क्या लिखोगे 2 की पावर 2 इंटू 3 14 को क्या लिखोगे 14 को लिखोगे 2 इंटू 7 इंटू 16 को क्या लिखोगे 2 की पावर 4। अब देखिए P में कहीं पे भी 2 नहीं है, जबकि Q में 2 भी आ रहा है, तो 2 को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि हमें HCF निकालना है, तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन पोर्शन लेना है। तो Q को अब एक बारी ना थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लो, फिर उसके बाद आप फाइनल आंसर लिख पाओगे, या फिर इसको चाहो तो आप प्रॉपर्ली लिख ही लो ऐसे। चलो 2 एक बारी यहाँ पे 2 और 1 3, 1 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8 और 2 10 और 1 11 और 4 15, तो 2 की पावर क्या आ गया 15 इंटू यहाँ से अब 3 लिख लेते हैं। देखिए 3 एक बारी यहाँ है, एक बारी यहाँ है, तो 3 की पावर क्या हो गया 2 इंटू फिर उसके बाद प्राइम नंबर्स में एक 5 यहाँ आ रहा है, और कहीं भी 5 आपको दिख रहा है नहीं, तो ये 5 ही रह गया इंटू 7, हाँ 7 1 टाइम से, तो ये 7। क्लियर, सारे नंबर्स हमने लिख लिए। हाँ, क्योंकि प्राइम नंबर में 3 5 एंड 7 ही है, 2 भी है, लेकिन Q में 2 नहीं, P में 2 नहीं है, इसलिए हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। अब देखेंगे यहाँ से जब आप HCF निकालोगे, HCF ऑफ P, Q इज इक्वल टू, तो HCF में क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉमन पोर्शन लेते हैं। तो कॉमन में देख लीजिए यहाँ पे P, ये हो गया आपकी P और ये है हमारा Q। इन दोनों में से जो हमें लेना है वो क्या लेना है, कॉमन पोर्शन लेना है। तो कॉमन पोर्शन के लिए HCF, अब देखें इन दोनों में 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 4 है, 2 तो लेंगे नहीं क्योंकि इसमें 2 है ही नहीं, तो 3 की पावर हमने क्या ले लिया 2 इंटू उसके बाद 5 की पावर यहाँ 2 है, 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर कौन सी लेंगे 1 वाली लेंगे, 1 हम लिखते नहीं है। और कुछ कॉमन है, हाँ 7 भी है कॉमन, तो इंटू में हमने क्या ले लिया 7, और कुछ नहीं। सो HCF हमारा फाइनल क्या आ जाएगा 9 इंटू 5 इंटू 7। दैट्स इट। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में एक अलग उम्मीद और जोश के साथ। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखें और स्टडी करते रहें। थैंक यू एंड